चक्र कुछ मंदिर पाला कुछ मंदिर हनुमानगढ़ी हमारगढ़ी और नीम साहब मंदिर है। यहाँ जब युद्ध हुआ महाभारत का, इस चक्र आप देख रहे हैं। मैं राजकुमार कश्यप विश्व के भ्रमण करके यहीं पर गिरा, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मकुंड चक्रकुंड पड़ता। सतयुग वे नैमिषारण्य, सतयुग का गुरु जी। युग में तीर्थ नैमिषारण्य। गुरु जी अपना नाम बताइए पहले। पंडित नीरज कुमार तिवारी उर्फ नन्हे तिवारी, नैमिष धाम तीर्थ पुरोहित। ये भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा चक्र गिरा था। कहते हैं कि सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। त्रेतायाम च पुष्कर है, त्रेता का पुष्कर है। द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र है और कलिकाल में गंगा है। यहाँ पर चक्र गिरा था। विश्व के बीचों बीच मध्य केंद्र पर ये नैमिषारण्य है। गिरा था किसने, किनके ऐसा द्वारा? था यहाँ पर, इसका नाम नैमिषारण्य, अरण्य माने जंगल होता है। तो 88,000 ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। तपस्या में जब विघ्न पैदा हुआ, सारे ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के निवेदन किया कि हे पितामह, ऐसा स्थान बतलाओ जहाँ पर यज्ञ पूजन करें, हमें कोई दैत्य परेशान ना करे। भगवान ने मन के द्वारा चक्र को छोड़ा। ऋषियों से कहा ये आपका मार्गदर्शन कराएगा। इसकी नैमी जहाँ क्षीण हो जाएगी वो नैमिषारण्य होगा। जो मानव जाएंगे, स्नान दान करेंगे, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वो चक्र चलता है, पूरे विश्व में भ्रमण करता है। जैसे जम्बूकारण, बद्रिकारण, उत्पलारण, सिंधुकारण, दंडिकारण, काशिकारण, ये 9 आरण्य पृथ्वी लोक पर हैं। सभी आरणों में चक्र जाता है, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है। तो पूर्व काल में नैमिषारण्य में जहाँ पर चक्र है, पहले वहाँ पर हवन कुंड हुआ करता था। तो ऋषि लोग हवन किया करते थे, जिससे आकाश मंडल को धुआं जाता था। जब चक्र इधर से निकला, चक्र और धुआं एक में टच हुए, चक्र नीचे उतर गया, उसी हवन कुंड में गिर गया। चक्र का जो धुरी होता है उसको नैमी बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में धुरा बोलते हैं, इंग्लिश में हेक्सल बोलते हैं। वो पृथ्वी में होल करना चालू किया। पृथ्वी के नीचे में 7 पाताल होते हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महितल, महापाताल। जब 6.5 पाताल उस चक्र ने तोड़ दिए तो अंदर से जल की धार निकलने लगी। ऋषियों में हाहाकार हो गया कि महाराज आधा पाताल बचा है, ये भी टूट जाएगा, संसार जलमय हो जाएगा, तपस्या कहाँ करेंगे। पुनः भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा हमने जो शक्ति छोड़ दिया इसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। शक्ति को आदि शक्ति ही रोक सकती है। तो आदि शक्ति ललिता देवी मंदिर है, यहाँ पर शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ है, नीचे में शिव, ऊपर में शक्ति विराजमान है। तो समस्त ऋषियों ने माँ से जाकर के प्रार्थना किया कि माता रक्षा करो। माता ने अपना हाथ बढ़ाया, चक्र की चोटी को पकड़ लिया, 6.5 पाताल पर इसे केंद्रित कर दिया, इसको रोक दिया। पहले था ये आरण्य, जब इसमें चक्र रूपी नैमी क्षीण हुई तब इसका नाम नैमी तत्तीर्थे आरण्य, नैमिषारण्य इसका नाम। गुरु जी जो कुंड है, इसकी गहराई कितनी हो सकती है? ऐसा है जहाँ पर चक्र गिरा है वहाँ पर अथाह जल है, उसका कोई था नहीं कितना जल है। इसमें आस पास में 40 फुट गहरा है, 40 फुट पर जो है जाल पड़ा हुआ है। तो ये तपोभूमि नैमिषारण्य, अयोध्या जन्म भूमि, मथुरा लीला भूमि। यहाँ पर सूत जी ने 88,000 महर्षियों को सत्यनारायण की कथा का रसस्वादन यहीं पर कराया था। जो आप लोग घर पे सुनते हो सत्यनारायण की कथा, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनका दया पर पच्छो मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलो। सूत जी ने सत्यनारायण की कथा का श्रवण 88,000 ऋषियों को कराया। आगे में दक्षिण की तरफ आधा है, जहाँ पर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना किया, उनका दर्शन है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। वेद व्यास जी भगवान विष्णु का अवतार थे, विष्णु का स्वरूप थे और पाराशर के पुत्र थे। उनका स्थान यहाँ से आधा किलोमीटर, चक्र से आधा किलोमीटर दक्षिण की तरफ माँ गोमती गंगा के पास में श्री वेद व्यास जी की गद्दी है। भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। वेद व्यास जी के ज्येष्ठ सामने मनु शत्रुपा का स्थान है। जो मनु महाराज सबसे पहले पुरुष हुए और सबसे पहले नारी शत्रुपा रानी हुई, उन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए और हमारी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने कहा संसार में ब्रह्म एक ही है, हमारे समान कोई नहीं है।
दूसरा वरदान मांगो। उन्होंने कहा वरदान हमें यही चाहिए, हमने संकल्प किया है कि नैमिषारण्य की भूमि पर तपस्या करेंगे और मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा एवमस्तु, त्रेता में राजा मनु दशरथ बनोगे और रानी शत्रुपा कौशल्या बनेगी, तब तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। तुमने एक पुत्र मांगा है, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोले ऐसा क्यों महाराज, हमने एक पुत्र मांगा था, आपने 4 पुत्रों का वरदान दिया। बोले नैमिषारण्य में जो भक्त आएंगे, स्नान दान जप करेंगे तब करेंगे, ये भूमि उन्हें 4 गुना फल प्रदान करेगी। तो बोले महाराज त्रेता आने में समय है, हम कहाँ जाएंगे? बोले आप हमारी अमरावतीपुरी में निवास करो, समय बीत जाने पर अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे और रानी शत्रुपा ये कौशल्या बनेगी, तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे, तुम्हारे अभिलाष को पूर्ण करेंगे। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय, नंद जय श्री राम। हम परिक्रमा कर रहे हैं। बाहर में इधर चलो, इधर से इधर से आओ। ओम श्री महाराज, हम परिक्रमा लगा रहे हैं। कुंड महाराज है, ये मंदिर है। हमने अभी गुरु जी की बाइट ली, उन्हें मंदिर के बारे में बताया, कब किस युग में महोदय एक हमारा तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देवदेवेश्वरम वंदे सप्तविनायकम। ठाकुर जी कल्याण करें, अपने क्षेत्र में बढ़ें आप, यही हमारा आशीर्वाद है। और पुनः पुनः समस्त भाई लोग आते रहे। जय चक्र भगवान की जय। स्टॉप करो, आइए आपको भी लगा। जोर को थोड़ी जय महाभारत युद्ध का चक्र।